चलो आज के क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या देखेंगे, सब ध्यानपूर्वक इसको सुनो कि प्रेजेंट में क्या था कि कार्य पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान तक चल रहा था, ठीक है ना, चलता रहा। पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान तक चलता रहा। और पास्ट में क्या होगा, पास्ट में ही शुरू हुआ, वो पास्ट में ही जारी रहा, है ना, लगातार चलता रह गया। तो वैसे क्रिया को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन दिखा रहे हैं, क्या लिखे कि दिस टेंस shows the action that had been started very early in the past, in the past time but not finished. It had been still going on until another action happened in the past. जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में बहुत पहले शुरू हुई थी, बहुत पहले। बहुत पहले शुरू हुई थी और वह क्रिया लगातार जारी था। वे पूर्ण अपूर्ण, इसको बोलेंगे पूर्ण, पूर्ण भी और अपूर्ण भी, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। भूतकाल की क्रिया कहलाती है, ठीक है। ये जो है टेंस की, इस टेंस की परिभाषा हुई। अब यहाँ पर इसकी भी पहचान होगी। अगर हम इसकी आईडी के बारे में देखें, इसमें भी कई आईडी रहेंगे। पहला रहेगा वर्ब के साथ ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, एक ये रहेगा, ये फॉर्म। दूसरा पहचान होगा वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसमें जो है ये टाइम फैक्टर अनिवार्य रूप से रहेगा। ये नहीं रहेगा तो फिर ये टेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और ऐसी क्रिया में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ता था भी जुटा रहता है। ता था, ती थी, ते थे, प्लस अगर इसमें टाइम फैक्टर है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ही होगा। तो ऐसे अनुवाद को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर इसकी बनेगी
पहले इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4। ये हम सांकेतिक चिन्ह दे रहे हैं। आगे जो वर्ड फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे इस चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। जब वर्ड बनाएंगे, वर्ड बनाने सीखेंगे तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो चिन्ह हम दिए हैं इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन पहचान के व्यू से हम दे रहे हैं। सिंस फॉर, अब कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फॉर लगेगा हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन कंटिन्यू बनाएंगे। अब सिंस फॉर टाइम फैक्टर। स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी स्ट्रक्चर इसी फॉर्म की आती है। ये अफर्मेटिव का हो गया। चलिए इसी पैटर्न पर ये नीचे वाला अनुवाद बनेगा, ठीक है। नेगेटिव में हम आते हैं, स्ट्रक्चर को पहले कंटिन्यू कर लेते हैं तब ट्रांसलेशन बनाएंगे। यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, हैड के बाद नॉट रख देंगे, बाकी का पैटर्न यही रहेगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव में हैड खत्म हो जाएगा यहाँ से, और हैड उठ करके आ जाएगा यहाँ पर, हैड प्लस सब्जेक्ट। और अगर नॉट वाक्य में आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, यहाँ पर आएगा। और ये जो है फुल स्टॉप है, प्रश्न सूचक चिन्ह में बदल जाएगा। और यही क्रिया क्वेश्चन वर्ड में भी आपको करना है। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ये वाला आ गया, अब आ गया इसकी पारी है, तो सेम हम कर लेंगे। यही इसको अपने से सबको बनाना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि बार बार हम बना के देंगे, क्योंकि इसका पैटर्न सेम है, सब टेंस का एक के जैसा है। क्वेश्चन वर्ड प्लस ये, वैसे हम टास्क भी दिए थे कि करने के लिए कि आपको अपने से करना चाहिए ये। चलिए यहाँ पर हम आपको करके बना दिए। अब यहाँ से ट्रांसलेशन आपको दिए थे बनाने के लिए, लेकिन कल वीडियो हम नहीं डाल पाए तो आपको ये वाला ट्रांसलेशन नहीं मिला होगा। तो आप लोग यहाँ पर मौखिक मेरे साथ बनाएंगे और घर में अपने से मिलाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग हल करना चालू कर रहे हैं। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या बनाएंगे, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से खाना बना रही थी, क्या बनेगा, she had been cooking since। समझ में आ रही है ना, वे काफ़ी देर से खेल रहे थे। चलिए ये वाला आप लोग बनाइए, तो क्या बनेगा, they had been, क्या कर रहे थे, playing since या for a long time, काफ़ी देर से, for a लॉन्ग टाइम। मैं 5 वर्षों से दिल्ली में काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 5 years। हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour या फॉर एन आवर, ठीक है।
फॉर 1 आवर या एन आवर, दोनों चलेगा इसमें। बच्चे शाम से चिल्ला रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन shouting since evening। ठीक है ना, shouting चिल्लाना, चीखना, ठीक है। वह 3 घंटे से गाड़ी चला रहा था। He had been driving a car for 3 hours। वह 2010 से पढ़ा रही थी। She had been teaching since 2010। ठीक है, 2 दिनों से बारिश हो रही थी। It had been raining for 2 days। मजदूर सुबह से गाड़ी ठीक कर रहा था। मजदूर सुबह से गाड़ी ठीक कर रहा था। मजदूर का क्या लगाएगा? मजदूर का लेबरर नहीं होगा, क्या बोलते हैं? द मैकेनिक हैड बीन रिपेयरिंग द कार सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब इसी पैटर्न को नकल करेंगे नोट में। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। तेजी से बनाते जाओ। He had not been reading for 2 hours। for 2 hours। वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। She had not been cooking since morning। वे काफ़ी देर से नहीं खेल रहे थे। They had not been playing for a long time। मैं 5 वर्षों से दिल्ली में काम नहीं कर रहा था। I had not been working in Delhi for 5 years। हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे। We had not been waiting for you for an hour। बच्चे शाम से नहीं चिल्ला रहे थे। The children had not been shouting since evening। वह 3 घंटे से गाड़ी नहीं चला रहा था। He had not been driving a car for 3 hours। वह 2010 से नहीं पढ़ा रही थी। She had not been teaching
सिंस 2010। वह दो दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रैनिंग सिंस फॉर 2 days। मजदूर सुबह से गाड़ी ठीक नहीं कर रहा था। द मैकेनिक had not been repairing car since morning। आ गया, सेम वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए हमेशा सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग होना चाहिए, हमको स्ट्रक्चर समझना है। जब ये पार हो जाएगा तब ट्रांसलेशन का पैटर्न चेंज होगा। चलते हैं, अब क्या क्यों कैसा रहेगा, क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है इसका एक नाम भी सेट कर देते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, यहाँ पर भी इसका हेडिंग एक होना चाहिए निगेटिव। ठीक, अब इसी के पैटर्न के आधार पर हम ये वाला अनुवाद करेंगे। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या वह सुबह से खाना पका रही थी? क्या बनेगा? हैड सी कुकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे काफ़ी देर से खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या मैं 5 वर्षों से दिल्ली में काम कर रहा था? हैड आई बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 5 years। क्या हम 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? हैड वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। क्या बच्चे शाम से चिल्ला रहे थे? हैड द चिल्ड्रन बीन शॉटिंग सिंस इवनिंग। क्या वह 3 घंटे से गाड़ी चला रहा था? हैड ही बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 3 hours। क्या वह 2010 से पढ़ा रही थी? हैड सी बीन टीचिंग सिंस 2010। क्या 2 दिनों से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रैनिंग फॉर 2 days। क्या मजदूर सुबह से गाड़ी ठीक कर रहा था? हैड द मैकेनिक बीन repairing the car since morning। ठीक है, इसी पैटर्न का प्रयोग करेंगे
स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को आगे रख लेंगे। वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था? Why had he been reading for 2 hours? वह कब से खाना पका रही थी? कब से? Since when? Since when had she been cooking? वे कितनी देर से खेल रहे थे? For how long had they been playing? तुम 5 वर्षों से कहाँ काम कर रहे थे? Where had you been working for 5 years? हम उसका इंतज़ार क्यों कर रहे थे? Why had we been waiting for him? बच्चे शाम से क्यों चिल्ला रहे थे? हम ठीक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? Why had children been shouting since evening? वह इतनी देर से गाड़ी क्यों चला रहा था? Why had he been driving a car for a long time? इतनी लगा हुआ है, for नहीं, यही लगेगा, for a, यही लगेगा, for a long time, for such a long time। अगर हम इतनी को भी डालेंगे, फॉर ए लॉन्ग टाइम से काम चल गया, ठीक है ना, लेकिन और इम्फेटिक बनाएंगे तो सच ए लॉन्ग टाइम, ये हम दे सकते हैं। वह कितने समय से पढ़ा रही है? फॉर हाउ लॉन्ग हैड सी बीन टीचिंग? बारिश कब से हो रही थी? Since when? For how long? No. Since when had it been raining? मजदूर सुबह से गाड़ी क्यों ठीक कर रहा था? Why had the mechanic been repairing the car since? कब से रहेगा तब? Since morning। ठीक है, बन जाएगा सबसे। यहाँ पर हम एक MCQs भी दे देते हैं, ये घर से बनाना, ठीक है। और सारे ट्रांसलेशन को पहले हिंदी लिख करके तब मेरा वीडियो चला करके मैच कराना। और ध्यान रखना है कि मेरी भी गलती हो सकती है, तो मेरा भी गलती रहेगा तो थोड़ा सा कमेंट में राइटिंग कर देना, या दूसरे दिन फिर हमको बता देना कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ। तो कॉपी में होगा ना, तो कॉपी में इसको फेयर करेंगे तब ना तुम्हारे पास टेंस का पूरा नॉलेज रहेगा। बार बार इसको पढ़ना नहीं है, एक बार पढ़ लिया, अब काम
खत्म। लेकिन अभी भी हम टेंस को 3 अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अभी ये पहला ट्रिक्स है, दूसरा ट्रिक्स आएगा उसमें भी टेंस पूरा पढ़ना पड़ता है, और तीसरा मेथड है। तीनों मेथड से पढ़ते हैं तब टेंस आपकी कंप्लीट हुई, तब दुनिया में कोई भी वाक्य आपकी आती है टेंस से रिलेटेड तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। और तरीका यही है कि अधिक से अधिक अनुवाद बनाना है, किताब से भी बनाना है, और क्रिया की संख्या आपके पास एटलीस्ट 500 कम से कम न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम आप जितना जमा कर सकते हैं। क्रिया खोजिए डिक्शनरी से, गूगल से, कि हम जब बोलते हैं तो कौन क्रिया नहीं जानता है ना। सोना, उठना, खेलना, बैठना, दौड़ना, मन में सोचता है ना। इस तरह का रोज सर्च कीजिए कि कौन सा ऐसा शब्द आएगा जो हम सेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज, विशेष चीज को हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब एक टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग बृहत रूप से अंग्रेजी को फॉलो करेंगे यदि आप सक्रिय रहे तो। ठीक है, तो चलते हैं। अब आपको देते हैं MCQs, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब क्या करना है, जो भी ऊपर में पढ़े उसके आधार पर हल करना है। हम धीरे धीरे इसको कर देते हैं, आंसर आज कुछ भी नहीं बताएंगे, अपने से इसको बनाना है। ठीक है, ट्रांसलेशन, ये MCQs, और इसके बाद इसके नीचे जो है आप देखते जाइए, सारा प्रश्न है, एकदम आसान है। थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट किए होंगे तो 25 में 25 मार्क्स आपकी आ जाएगी। ये आपकी टेस्ट लगी हुई है। ठीक है ना, यहाँ 25 आया। इसके बाद इसको जो है थोड़ा सा जोर से पढ़ना है, और पढ़ के नीचे क्वेश्चन आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? रोहन हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम्स फॉर मोर देन 2 months. Every day he got up early in the morning and studied continuously for several hours. His parents had been supporting him by creating a peaceful environment at home. Rohan had also been attending special coaching classes in the evening to strengthen his weak subjects. By the time the exams started, he had gained a lot of confidence. He believed that all his hard work would help him score good marks. इसको समझना है अपने से, हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, और इसको पढ़ के यहाँ से जवाब देना है। प्रश्न है, फॉर हाउ लॉन्ग हैड रोहन बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। ठीक है, ये आपको इससे आंसर चुनना है। हु हैड बीन सपोर्टिंग रोहन ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन? व्हाई हैड रोहन बीन अटेंडिंग स्पेशल कोचिंग क्लासेस? हाउ did Rohan feel when the exams started? What did Rohan believe about his hard work? तो इस तरह से 5 क्वेश्चन का जवाब भी देना है, और कंप्रीहेंशन को कोशिश करना है समझने का। ठीक है, तो इसी से पीछे क्लास में जो पढ़े उसी के आधार पर कंप्रीहेंशन, और बहुत छोटा है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको हल कर सकते हैं। आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका रात्रि शुभ हो, दिन शुभ हो, आने वाला समय, चूँकि हम लोग 2026 में प्रवेश करने वाले हैं, कि आपका नया साल जो है ज्ञान अर्जित करने में आपका समय बीते, हल्ला करने में नहीं, बदमाशी करने में नहीं। ठीक है ना, कि हम लोग एक अच्छे विचारधारा वाले छात्र बने, ताकि हम परिवार का, गांव का, जिले का, राज्य का और देश का विकास कर सकें। तो इतना ध्यान में रखना है। तो पेरेंट्स और टीचर्स की बातों को अक्षरशः पालन करना है। अगर आप इनके खिलाफ जाते हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमें कदम कदम पर सफलता चाहिए। तो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, उनका कहा मानिए, उनका आदर सम्मान कीजिए, और साथ साथ टीचर जो तुमको गाइड करते हैं, तुमको आगे बढ़ाते हैं, उनके सम्मान में भी कमी नहीं होनी चाहिए। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।